Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am विशाल कुमार सिंह। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अस्क एकांकी के तत्वों के आधार पर सूखी डाली के एकांकी की समीक्षा कीजिए। श्री उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। अस्क जी ने गद्य की सभी विधाओं में रचना की है। इनका विशेष योगदान कहानी है और उपन्यास के क्षेत्र में है। हिंदी का एकांकी के उद्भव और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा साहित्य जगत को स्मृत किया है। एकांकी के क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को स्थापित करने में इन्होंने अपनी विशेष शक्ति और कौशल का परिचय दिया है। कथानक या कथा वस्तु। दादा मूलराज का परिवार इस विघटन के युग में एकता का एक आदर्श नमूना है। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्ति स्वतंत्र को अराजकता की हद तक महत्व देता है, तो दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए हैं और उस पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमाए उस महान वट वृक्ष के भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उसके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अनगिनत घोंसले को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। इस प्रकार दादा मूलराज एक वट वृक्ष है और परिवार का हर सदस्य उस वृक्ष की हरी भरी डाली। परिवार में अनुशासनहीनता की हलचल हिलोरे लेने लगती है। लगता है कि सब कुछ बिखर जाए। होता यह है कि मूलराज के छोटे पोते का विवाह होता है। बहु सुशिक्षित, स्वतंत्र और आधुनिक विचारों वाली है। उस घर की हर वस्तु और कार्य व्यापार में पुरातन पंथ की गंध आती है। बेला जो प्रेस की पत्नी है और इन सब कारणों से परिवार से अलग रहना चाहती है। मूलराज के परिवार की अन्य स्त्रियां मिलनसार एवं हंसमुख है, लेकिन बेला परिवार से कटी हुई है। वह बात बात पर अपने मायके का दंभ भरती है। इसके कारण यह परिवार के अन्य स्त्रियों को उपहास परिहास का कारण बनती है। मूलराज को इन सब परिस्थितियों का जब पता चलता है, तो वह परिवार के अन्य स्त्री पुरुष सदस्यों को बुलाकर बेला का आदर सम्मान करने का आदेश देते हैं। बेला के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य अनुशासित और एवं दादा की बात मानकर तदनुसार आचरण करते हैं। अब हर ओर बेला को परिवार में समान आदर बिखरा उड़ेला हुआ मालूम होता है। वह घर में जिस ओर से गुजरती है उसे सम्मान मिलता है, लेकिन उसे वह मुख अपमान सा लगता है। बेला इन परिस्थितियों में उबरकर एक दिन दादा मूलराज के पास अपनी मनोव्यथा भी व्यक्त करने जाती है, लेकिन दादा कहते हैं कि तुम्हारे सम्मान के लिए मैंने ही परिवार के सभी सदस्यों से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस परिवार की रूपी वट वृक्ष के एक डाल टूटकर अलग हो जाए। तब बेला भाववेश में रूठे कंठ से कहती है, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यही चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूखा मुरझा जाए? यही एकांकी कथा समाप्त हो जाती है। पात्र अथवा चरित्र चित्रण। इस एकांकी में कुल 14 पात्र हैं। इसमें 5 पुरुष और 8 स्त्रियां हैं। पात्रों की संख्या के हिसाब से यह एकांकी नाटक का स्वरूप धारण कर लेता है और इन सभी पात्रों में दादा मूलराज, बेला और मझली बहू का चरित्र ही मुख्य रूप से सामने आता है। शेष पात्र गौड़ है। दादा मूलराज के व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव का परिचय अस्क जी के नाटक से आरंभ में ही दे देते हैं। मूलराज परिवार को एक वृक्ष के भांति और सदस्य को हरे पत्ते युक्त डालियों के भांति मानते हैं। दादा का चरित्र परिवार के मुखिया के रूप में सामने आता है, जो परिवार को विघटन किसी भी कीमत पर नहीं। इस एकांकी की दूसरी प्रमुख पात्र मझली बहू है, जो सारे पात्रों में सबसे अधिक जीवंत, सरल हृदय, हंसमुख और जिंदगी जीने वाली है। उसी की हंसी और ठहाकों में पूरा घर गुजर आता है। परेश और बेला के बीच उत्पन्न विरोधों और विवादों का भंडाफोड़ परिवार के सामने सब सबल ढंग से रखती है। जब बेला घर में फर्नीचरों का तिरस्कार परेश के सामने करती है, तब मझली बहू बहुत ही अल्पमस्त ढंग से उसका विखंडन करती है। छोटी बहू ने अपने मायके में बड़े बड़े कमरों और बहुमूल्य फर्नीचरों का बखान किया करती है। महाशय परेश की भी न चलने देती है। बेचारी भींगी बिल्ली बने दादाजी के सामने चले गए। इस एकांकी की तीसरी पात्र के रूप में बेला आती है। वह आधुनिक संस्कारों में पली भली एक धनी की बेटी है। वह दादा मूलराज के चहल पहल, हंसी ठहाके और अस्त व्यस्त पारिवारिक वातावरण में घुटन महसूस करती है। मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं
उसे शांति सुनियोजित जीवन पसंद है, इसलिए वह परिवार से अलग होकर सुव्यवस्थित गृहस्थी बसाना चाहती है। परिवार के लोगों के व्यवहार में उसका मन बदल जाता है और परिवार रूपी वट वृक्ष की सूखी डाली बनने को तैयार नहीं है। यह बात उसके कथन से स्पष्ट हो जाता है कि दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली को टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ में लगी डाल वह सूख कर मुरझा जाए?